बिहार में एकमात्र नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो क्या लग रहा है लव कुश एक साथ हो जाएगा इस बार? उमेश कुशवाहा बिहार के नेता नहीं हो सकते हैं। हर जनता चाह रही है कि साहब चेहरा बदलना चाहिए। तो मैं समाधान यात्रा को सफल नहीं मानता। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू छोड़े उसके बाद जो है नमन बचाओ विरासत यात्रा निकाले थे। उसके बाद जो है आज सम्राट अशोक की जयंती है, इसको लेकर के जो है आज बापू सभागार में उनके कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए इस जयंती को मनाने के लिए लव कुश समीकरण की जो बात की जा रही थी अब वो एकजुट होते नजर आ रही है। ये हम बात करते हैं उनके जो नेता हैं क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से जो है यात्रा निकाले उसके बाद जो है आज अशोक की जयंती सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग लव कुश के वंशज हैं और वंशज होने के नाते हम लोग के आदर्श भी रहे हैं सम्राट अशोक, और जैसा शासन उनका था स्वर्णिम युग था वैसा ही चाहते हैं कि बिहार में भी शासन हो। और हम लोग को पूरा विश्वास है, बिहार की पूरी जनता का विश्वास है कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का वैसा ही शासन जो यहाँ पे बिहार में होगा, और इसके लिए पूरी जनता की ताकत जो इनके साथ में है। तो क्या लग रहा है लव कुश एक साथ हो जाएगा इस बार? अभी तो जो लग रहा है यात्रा के दौरान पूरे बिहार की यात्रा पे हम लोग थे तो जिस तरीके से जनता का जन समर्थन मिला, अपार जन समर्थन मिला, हमें तो विश्वास है कि सारी जनता जो है एक विकल्प को देख रही है। और अभी जो वर्तमान में जो शासन है हर जनता चाह रही है कि साहब चेहरा बदलना चाहिए, और हमें लगता है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक अच्छे विकल्प होंगे यहाँ के लिए। बीजेपी भी जो है अब जो है सम्राट अशोक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो कहीं ना कहीं जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाना चाहिए। तो क्या लग रहा है सम्राट अशोक की तरफ जाएंगे या उपेंद्र कुशवाहा की तरफ जाएंगे लव कुश समीकरण? देखिए, यहाँ पे पूरे समाज का समर्थन और यहाँ मिल रहा है माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को, और एकमात्र नेता, कोई दूसरे तीसरे और से लेकर 10वें तक कोई नहीं है। बिहार में एकमात्र नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, 1 से लेकर 10 तक कोई दूसरे नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो क्या लग रहा है 2024 और 25 में कितनी सीट मिलेगी इस बार आप लोगों को? देखिए, तो सीट मिलना नहीं मिलना वो तो आगे का जो हम लोग चुनाव में जो लड़ेंगे वो पता चलेगा, लेकिन हमको जनता पे जो अभी समर्थन मिल रहा है हमें विश्वास है कि जबरदस्त तरीके से हम लोग सीट की जीत भी होगी और समर्थन भी मिलेगा। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है आप लोग आज अशोक की जयंती मनाने पहुंचे हैं, इसको लेकर के सबसे पहले देखिए, सम्राट अशोक जी महान चक्रवर्ती के रूप में स्थापित आज से 2500 वर्ष पहले थे, और उस वक्त का बिहार और उस वक्त का देश भारत दूसरा था। आज का बिहार बदल गया है, और उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनके पद चिन्हों पर चलने का काम का शुरुआत किया है। इन्होंने पार्टी का निर्माण कर करके और बिहार के समाजवादी विचारधारा के लोग के पास नमन यात्रा किया है इन्होंने, और नमन यात्रा करने के बाद जब रास्ते में चल रहे थे तो इनको अपार समर्थन मिल रहा था कि हमको वही बिहार चाहिए जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय का बिहार था। आज नीतीश कुमार जी लव कुश समीकरण की बात करते तो लव कुश समीकरण की बात करते थे, अब नहीं है उनके पास, इसलिए कि लव कुश समीकरण की बात करते तो लव कुश समीकरण से ही किसी को उत्तराधिकारी चुनने का काम। उमेश कुशवाहा तो कह रहे हैं कि लव कुश समीकरण तो हमारे साथ ही है अभी भी। उमेश कुशवाहा क्या कहेंगे? उमेश कुशवाहा बिहार के नेता नहीं हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से कितना गुना नीचे हैं इसका अंदाजा तो सब कोई लगा सकते हैं, आप लोग भी लगा रहे होंगे। उमेश कुशवाहा जी किसी के कहने पर चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा किसी के कहने पर नहीं चल रहे हैं। जी जरूर, देखिए और भी है लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है नमन यात्रा निकाले उपेंद्र कुशवाहा अब जो है जयंती मना रहे हैं, तो क्या लग रहा है? ये जयंती हम पिछले कई वर्षों से मना रहे हैं। नमन यात्रा का प्रभाव जनता ने हमको बहुत अपार समर्थन दिया है। निश्चित रूप से बिहार की जनता कुमार भी समाधान यात्रा निकाले, तो क्या लग रहा है? आप देखिए, आप दोनों देखिए, एक तरफ जहां सरकारी पैसों का दुरुपयोग हुआ है वहीं दूसरी तरफ जन समर्थन का प्रचार प्रसार हुआ है और उपयोग हुआ है। ठीक है, तो मैं निश्चित रूप से नीतीश जी की समाधान यात्रा से कोई वास्ता नहीं रखता, क्योंकि समाधान जिस जनता के बीच में करना था वो प्लेन की तरह गए हैं, एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं है और वापस अपने आवास पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से मैं समाधान यात्रा को सफल नहीं मानता। हाँ, अगर आप नमन यात्रा की बात करते हैं तो उसमें किसी सरकारी फंड का उपयोग नहीं हुआ है, जनता अपने पैसे से बाहर आई है, ढोल बाजे तासे और सभी ने अपार समर्थन दिया है। और ये जयंती की जो बात कर रहे हैं आप, जयंती हम पिछले कई वर्षों से मना रहे हैं। ठीक, जयंती में जो लोग आए हैं, जयंती के बहाने कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है वोट बैंक को एक तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं? देखिए, आपको एक चीज आपको इस बात को तो मानना पड़ेगा कि कोई भी राजनीतिक दल, ठीक है, अपने किसी भी कार्यक्रम में निश्चित रूप से चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता
ठीक है, हमारे जो भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो आए, और उनका आना ही उनका शक्ति प्रदर्शन होता है। निश्चित रूप से इसको शक्ति प्रदर्शन से विपरीत तो नहीं आका जा सकता, लेकिन हाँ ये कहना है कि ये शक्ति प्रदर्शन है तो उस तरह का आयोजन हमने नहीं किया है। ये जयंती समारोह है और उस सम्राट अशोक का जयंती समारोह है जिसने बिहार के गौरव को कई गुना ऊपर पहुंचाया था, जिसने शांति का संदेश दिया, जिसने महिलाओं को सम्मान दिया, जिसने सभी धर्म के लोगों को संरक्षण दिया। तो निश्चित रूप से अभी हम सम्राट अशोक की जयंती में हैं और हम निश्चित रूप से आपको आश्वासन देते हैं कि 2024 और 25 के चुनाव में लव कुश समीकरण अपना पूरा वर्चस्व दिखाएगा। हम जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनका कहना है कि जिस तरह से जो है उपेंद्र कुशवाहा अपना नमन बचाओ विरासत यात्रा निकाले थे और दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाले थे, वो सरकारी पैसा का दुरुपयोग किए, लेकिन जनता का जो है वोट अब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ है। 2025 में उपेंद्र कुशवाहा ही सीएम होंगे। लव कुश का जो वोट बैंक है कल तक जो नीतीश कुमार के साथ था, अब जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर आएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।